लगातार जो देश में चल रहा है, आप देखे होंगे कि जिस दिन मैंने मनुस्मृति की प्रतियां उस चैनल पर फाड़ी थी बाबा साहब से इंस्पिरेशन लेते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरी उस किताब को ही जला दिया जो हमें अमानवीय बताती है। 25 दिसंबर 1927 को मैंने तो केवल प्रतियां फाड़ी उसकी, जहां पर यह लिखा था कि महिलाएं शूद्र हैं, उन्हें शूद्र और महिलाएं जानवर के समान हैं, उनको बराबरी का कोई हक नहीं है, महिलाओं को स्वतंत्र रहने का कोई हक नहीं है, उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इन सारी बातों को जो समाज में गैर समानता को बढ़ावा देती है उसको बस मैंने फाड़ा। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा जो लोग अक्सर आपको मूर्ख बनाने के लिए नारा लगाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग लगातार मुझे टारगेट कर रहे थे, मुझे मारने की धमकियां मिल रही थी। इनफैक्ट जो चैनल की एंकर तक है, उन्होंने, जहां मैं जाती हूँ डिबेट के लिए, वो तक धमकी दे डाली। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कल तो ये तक हुआ कि मेरा पता तक रिवील कर दिया गया और लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि क्या पता वो मुझे आके हानि पहुंचाए, मुझे जान से मार दें। इस तरह का काम किया गया है। लेकिन मुझे इन 2-3 दिनों में जो समर्थन प्राप्त हुआ है, मैं उसके बारे में क्या कहूं। मुझे लगता है कि एक तरीके से वो मेरे ऊपर भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि वो भारी इस तरीके से पड़ रहा है कि वो मुझे और बेबाकी से और मजबूती से अपनी आवाज रखने का, अपनी बातों को रखने का, अपने समाज के लिए खड़ा होने का ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को मजबूत करने का हिम्मत दे रहा है, बल दे रहा है। लगातार उसको आप लोगों ने, बहुजन साथियों ने, सवर्ण तबके के प्रगतिशील लोगों ने, मेरी पार्टी ने, सभी ने उसको नंबर 1 ट्रेंड पर पहुंचा दिया। मेरा यही कहना है कि जो लोग समझ रहे हैं कि वो मेरा पता दे करके या मेरे ऊपर मारने, जान से मारने की धमकी दे करके हमको डरा लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस तबके से मैं आती हूँ, जिस समाज से आती हूँ, पहली बार थोड़ा ऐसा हो रहा है। मेरे नायक नायिकाओं के साथ लगातार आपने ऐसा किया। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की मैं बात करूं तो पढ़ाने जा रही थी, स्कूल खोलने जा रही थी तो कीचड़ फेंके गए। उसके बाद आते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे अन्य नायक नायिकाओं को टारगेट किया। अगर आप याद कीजिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या छोड़ा इन लोगों ने? नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मैं अगली कड़ी में जोड़ती हूँ फूलन देवी जी को, हत्या तक कर दी गई क्योंकि उन्होंने गैर बराबरी को, असमानता के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन छेड़ा। लालू जी तक को तो डिह्यूमनाइज कर दिया गया, बोलते हैं चारा खाता है, जानवर है लालू जी। कर्पूरी ठाकुर जी को तो सदन में गालियां दी इन लोगों ने। और मैं जिनका खून मेरे लहू में बहता है, जगदेव बाबू जी का, उनको तो पता था कि वो जाएंगे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा लगाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। हत्या भी कर दी उन लोगों ने। लेकिन क्या बाबू जगदेव डरे? क्या मायावती जी डरी? क्या कर्पूरी जी डरे? लालू जी डरे? अम्बेडकर जी डरे? फातिमा जी डरी? कोई नहीं डरा। मैं क्यों डर जाऊं? मैं तो उनकी बच्ची हूँ भाई। मैं तो उनके बस रास्ते पर दिखाए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। तो आप सोच लीजिएगा कि हमको डरा लीजिएगा, हमारे तबके के लोगों को डरा लीजिएगा, तो ये न होने से रहा। और मेरा समाज मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा है, वो मेरा रक्षा कवच बन के खड़ा है, तो मैं कैसे डर जाऊं? आपको पता बांटना है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, जो करना है करिए। मैं भीम की बेटी हूँ, मैं सावित्री की बेटी हूँ, मैं फूलन की बेटी हूँ, मैं जगदेव की बेटी हूँ, लालू जी मेरे साथ खड़े हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है।